हेलो दोस्तों, तो चलिए आज के मार्केट को हम समझते हैं और एंट्री बनाने के रीज़न को हम देखते हैं। तो सबसे पहली चीज़ हम क्या करेंगे, प्रीवियस डे के चार्ट को ओपन कर लेते हैं। प्रीवियस डे में मार्केट ने कैसे क्या काम किया, उसके अकॉर्डिंग आज की ट्रेड वगैरह हमने कैसे क्या प्लान की, वो चल के समझने वाले हैं, ठीक है? प्रीवियस डे में क्या हो रहा है, प्रीवियस डे को समझते हैं। प्रीवियस डे में मार्केट क्या करता है, गैप अप ओपन होता है, ठीक है? गैप अप ओपन होने के बाद मार्केट अप साइड आता है, डाउन साइड जाता है, साइडवेज टाइप का मोमेंटम करते हुए मार्केट में कहीं न कहीं ये डाउन साइड का मोमेंटम करते हुए मार्केट की क्लोजिंग आती है, ठीक है? ओवरऑल सेंटीमेंट की बात की जाए ना, तो ओवरऑल सेंटीमेंट की बात की जाए ना, तो मार्केट पॉजिटिव ही कहलाएगा। पॉजिटिव कहलाने के पीछे रीज़न क्या था? मार्केट की ओपनिंग, ठीक है? जिस वजह से कहीं न कहीं हमें डाउन साइड के सेटअप के साथ में काम करना था। पॉजिटिव सेंटीमेंट कैसे हो रहा है? जैसे कि देखा जाए ना, मार्केट में इस लेवल से हाईएस्ट पॉइंट ये 141 पॉइंट के आसपास में ट्रेड किया गया, बट नेगेटिव में देखा जाए ना, तो 80 यानी कि हम जो ट्रेड वगैरह पंच करते हैं ना, वो किस लेवल पे काम करते हैं? वो करते हैं बैंक निफ्टी के अकॉर्डिंग, ठीक है? बैंक निफ्टी का जो सेंटीमेंट देखा जाए ना, तो बैंक निफ्टी का जो सेंटीमेंट है कहीं न कहीं पॉजिटिव। वो कैसे है? मार्केट की ओपनिंग होती है कहीं इस लेवल के आसपास में, नेगेटिव में देखा जाए ना तो 327 पॉइंट के आसपास में जाता है। बट पॉजिटिव में इसने ऑलमोस्ट देखा जाए ना 548-50 पॉइंट के आसपास में प्लेस की गया है, ठीक है? इस वजह से सिर्फ और सिर्फ मार्केट में बायर्स आएँगे, बायर्स को टारगेट करते हुए हमने कहीं न कहीं डाउन साइड की ट्रेड वगैरह का प्लान किया है। लेकिन बड़े प्रीमियम होने की वजह से कहीं न कहीं हमने एक चीज़ डिसाइड की कि कहीं न कहीं बैंक निफ्टी के प्रीमियम बहुत महँगे मिलते हैं। इस वजह से कहीं न कहीं हमने निफ्टी में काम करने का ट्राई किया। बट निफ्टी में काम करने का ट्राई करने की वजह से कहीं न कहीं हमारे माइंड में एक चीज़ बनी रहती थी, एक चीज़ जो डाउट बना रहता था कि हम दूसरे इंस्ट्रूमेंट में काम करेंगे ना, तो कहीं न कहीं समस्या होगी और वही की वही सेम समस्या हमने कहाँ से चालू कर दी, कहीं न कहीं देखा जाए ना इस लेवल के आस-पास से। मार्केट ये रेड कैंडल बनाते-बनाते हमने रनिंग कैंडल में एंट्री बना दी, देन मार्केट ने हमारा एसएल कर दिया सेकंड कैंडल पे, ठीक है? तो बाद में सेकंड एंट्री बनाई कहीं इस लेवल के आस-पास में, वो भी रनिंग कैंडल में बनाई। हमें वेट करना चाहिए एक रेड कैंडल का, देन हमें डाउन साइड के लिए ट्रेड वगैरह बनाने का प्लान करना चाहिए। उसके बाद में देखा जाए ना तो ओवर ट्रेड को ओवर ट्रेड करते गए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18 ट्रेड के आसपास में, इस लेवल के आसपास में 18 ट्रेड के आसपास में प्लेस कर दी, ठीक है? उसके बाद भी हमने कुछ ओवर ट्रेड वगैरह किए हैं, तो ओवर ट्रेड वगैरह इस यहाँ पे देखते हैं। 18 के बाद में 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 के आसपास में हमने ओवर ट्रेड के आसपास में कर दिए, ठीक है? इस वजह से देखा जाए ना तो हमें सिर्फ़ एक ट्रेड के आसपास में प्रॉफ़िट देखने को मिला, बाकी का छोटे-मोटे एसएल्स के साथ में हम मार्केट से निकलते गए, ओवर ट्रेड वगैरह करते गए, ठीक है? जिस वजह से कहीं न कहीं हमें अच्छा खासा लॉस देखने को मिला हुआ है। लॉस की जो बात की जाए ना तो ऑलमोस्ट हमारा 10,000 10,000 के आसपास तक 10,500 के आसपास तक का हमें लॉस देखने को मिला हुआ है, ठीक है? नंबर ऑफ ट्रेड की बात की जा रहा है तो 31-32 ट्रेड के आसपास में प्लेस की गई हैं। आज का प्रॉफ़िट एंड लॉस की बात की जाए ना तो ओवरऑल लॉस जो देखा जाए ना, वो ओवरऑल लॉस जो निकल के आ रहा है ना, वो आ रहा है ₹5326.75 के आसपास में, ठीक है? आज का जो लॉस निकल के आया है, जो कि ये जो लॉस है ना, कहीं न कहीं देखा जाए ना तो हमारा पहुँच गया था 10,500 के आसपास में, जो कि एक ट्रेड अच्छी मिल गई, जिस वजह से हमें ये लॉस कवर करने में बेनिफिट हुआ है, ठीक है? उसके बाद बात करते हैं टैक्सेस एंड चार्जेस की। ओवर ट्रेड अच्छी खासी ओवर ट्रेड कर दी, जिस वजह से हमने 32 ट्रेड के आसपास में प्लेस की, जिस वजह से हमें ₹2334.92 के आसपास का टैक्सेस एंड चार्जेस देखने को मिले हुए हैं, जो कि फालतू का हमारा चार्जेस है, बिना कोई रीज़न के या फालतू की ट्रेड नहीं बनाते ना, इस वजह से हम लॉस से तो बचते ही बचते टैक्सेस एंड चार्जेस से भी बच जाते हैं, ठीक है? यहाँ पे नेट पैनल जो क्लोज़ हो रहा है, वो कहीं न कहीं ₹7,661 67 पैसे के आसपास में क्लोज़ हुआ है, ठीक है? ओवरऑल लॉस देखा जाए ना, तो 661 पैसे के आसपास में हुआ है, ठीक है? तो चलिए कुछ किया नहीं जा सकता, अब जो हुआ सो हुआ है, बाकी का ओवर ट्रेड पे फ़ोकस ना कर के हमें बड़े टारगेट पे ध्यान देना चाहिए, जिस वजह से हमें इस ओवर ट्रेड जो छोटी-मोटी बड़े-बड़े एसएल्स वगैरह जाते हैं, मतलब एसएल बड़े तो नहीं जाते हैं, ओवर ट्रेड की वजह से बड़ा लॉस हो जाता है ना, तो उसको कवर करने में आसानी हो, ठीक है? तो चलिए दोस्तों आज के मार्केट को यहीं पर क्लोज़ करते हैं। थैंक यू सो मच।